देखिए, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 9 है, प्रश्नावली 6.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। दर्पण का मतलब कांच है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। तो पहले यहाँ तक समझ लीजिए कि आकृति जो आपको ये दे रखी है, ये वाली, इसमें पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। आपतन किरण, यहाँ से ये जो आपतन किरण है ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। ये जो दर्पण है बी पी क्यू, यहाँ पे ये टकराती है। यहाँ से ये रवाना होती है आपतन किरण और यहाँ पे ये टकराती है। वापस यहाँ पे क्या करती है, परावर्तित होकर ये परावर्तित हो जाती है यहाँ पे, और ये परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर यानी यहाँ से वापस ये जो आपतन किरण है वापस यहाँ पे टकराती है और परावर्तित होकर ये बी सी जो है वो वापस दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। वापस यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पे टकराती है और पुनः वो वापस क्या होती है, परावर्तित हो जाती है के अनुदिश, यानी इसके अनुदिश। किसके अनुदिश? ए बी के। तो हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के, यानी ये जो है ए बी और ये सी डी, ये दोनों समांतर है या नहीं है। अब समांतर कब होगी? देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समांतर है तो आपको दो एकांतर कोण बराबर करने होंगे। यानी ये वाला कोण, ये देखो, अगर ये दोनों समांतर हैं ए बी समांतर सी डी, तो ये वाला और ये वाला दोनों एकांतर कोण है। अगर इन दोनों कोणों को हमने बराबर कर दिया, देखो ध्यान से देखो, ये ए बी समांतर है सी डी के, कब होगी? जब ये और ये यानी ये दोनों एकांतर कोण अगर बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होगी? दोनों समांतर होंगी। तो आपको जो सबसे पहले दे रखा है वो लिखना है। देखो, आपको दे रखा है कि पी क्यू समांतर है आर एस के, ये चित्र है। पी क्यू समांतर है आर एस के। उसके बाद आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना आपको? कि ए बी जो है ये वाली, ये इसके क्या है? समांतर है सी डी के। तो ए बी समांतर है सी डी के, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। आपने एक साइंस में नियम पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि ये जो परावर्तन का जो नियम होता है कि परावर्तित किरण और जो आपतित किरण, जो परावर्तित किरण है उनके मध्य जो अभिलंब होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य अभिलंब होता है और वो दोनों बराबर होते हैं। कैसे? कि यहाँ पर ये तो हो गई आपके आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इन दोनों के मध्य ये अभिलंब यानी एकदम सीधा लंब, और वापस ये इस बिंदु के लिए ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गई। बिंदु सी के लिए ये आपतित, ये परावर्तित। तो देखो, तो ये दो अभिलंब, ये आप साइंस में पढ़ोगे। तो इसको मैंने नाम दे दिया बी एम और इसको दे दिया सी एन। तो ये दो अभिलंब, तो एक नियम होता है परावर्तन का कि अभिलंब के दोनों ओर वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये दोनों कोण बराबर हैं। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सेम कंडीशन यही होगी कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है ये तो ये भी थीटा होगा। तो अब हमने एक रचना की क्या? तो कि वो है रचना कि बी एम हमने लंब खींचा पी क्यू पर, तथा सी
सी एन हमने लंब खींचा आर एस पर, सी एन लंब खींचा आर एस पर, खींचे। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको लिखना है उत्पत्ति, जो हम काम करना है, हमें प्रूव करना है उत्पत्ति। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसे हम आपतन कोण बोलते हैं, इसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। ये आप साइंस में पढ़ोगे। तो आपको एक लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि ये आपतन कोण क्या होता है, ये परावर्तन कोण क्या होता है, तो आप अपने साइंस के टीचर से पढ़ सकते हैं कि सर हमें ये समझा दीजिए कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है ना, परावर्तन का नियम होता है एक, अपवर्तन परावर्तन ये होते हैं। तो परावर्तन के नियम में आप ये पढ़ना, सर से पूछना, ताकि वो आपको ये समझा सके कि आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, आपतित किरण ये क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो कोण है आपके यहाँ पे ये वाला ये थीटा है, ए बी एम बराबर है किसके, एम बी सी, यानी ये दोनों कोण बराबर है। तो कौन सा कोण, ए बी एम, कोण ए बी एम थीटा है, और एम बी सी ये भी थीटा है, ये भी बराबर होगा कोण एम बी सी, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों थीटा है। तो आप इसको आगे भी लिख सकते हैं ऐसे, बराबर थीटा, ये एक साथ भी लिख सकते हैं कि दोनों थीटा है। अब चित्र के अनुसार देखो, चित्रानुसार क्या करना है, ध्यान से देखना है कि देखो ये लंब क्या होते हैं, सीधा है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो इसका मतलब ये दोनों तो क्या हो गई, समांतर हो गई ना, क्योंकि ये भी लंब है, ये भी लंब है, एकदम सीधी जाती है। लंब का मतलब 90 डिग्री की जो कोण होता है वो एकदम सीधा होता है ना, तो ये दोनों सीधा है, एकदम सीधे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बी एम, ये बी एम जो है वो समांतर है सी एन के, ठीक है, क्या है, तथा अब इन दोनों समांतर को, बी एम और सी एन दोनों समांतर हो गई क्योंकि ये लंब है, तो इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है बी सी, तो आप लिख सकते हैं तथा तिर्यक रेखा बी सी है। ठीक है, अब इसका कारण आप लिख सकते हैं कि बी एम लंब है पी क्यू पे तथा सी एन लंब है आर एस पे, आप कारण लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि बी एम लंब है पी क्यू पे, वे सी एन लंब है आर एस पर, कारण भी देना ज़रूरी है। इसलिए ये दोनों समांतर हो गई, लंब है तो एकदम सीधी है। अब ये दोनों लंब हैं यानी ये दोनों समांतर है, ये हमने देख लिया कि ये दोनों समांतर हैं, तो और इनको ये बी सी तीर करके काट रही, तो ये थीटा और ये थीटा भी बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी कौन सा कोण, एम बी सी, तब क्या होगा कि एम बी सी, तब क्या होगा कि जो ये एम बी सी, देखो ये दोनों समांतर हो गई, ये तिर्यक हो गई। अगर इसको हम ऐसे देखें, ऐसे, तो ये वाली हो गई समांतर, ये दोनों, ठीक है, ये तिर्यक हो गई, तो ये वाली और ये वाली जो कोण है दोनों बराबर है, यानी एम बी सी, कोण एम बी सी बराबर होगा किसके, ये है इसके, तो बी सी एन,
कोण BCN दोनों का मान थीटा है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण। ठीक है, तो तथा अब देखो, अब हमने ये भी पहले बताया था कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे किसके? परावर्तन के नियम द्वारा, क्योंकि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। देखो ये बिंदु C पर टकरा रही है, तो C के लिए ये आपतित किरण और ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। तब क्या होगा कि कोण जो है आपके BCN, कोण BCN बराबर होगा NCD, कोण NCD। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों थीटा हैं और दोनों बराबर होते हैं किसके नियम द्वारा? परावर्तन के नियम द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर है, तो कुल मिला के देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है, देखो ध्यान से समझना, हमने सिद्ध कर लिया कि ये दोनों बराबर है। अब ये मान लीजिए 10 डिग्री है तो ये भी 10 होगा। अब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, और ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो इसका मतलब ये चारों आपस में बराबर है। चारों क्या हैं? ये आपस में बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों मिलके 10 और 10, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 थीटा, और ये दोनों यहाँ पे क्या है? 2 थीटा। और हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था। देखो अब ध्यान से कि AB और CD को समांतर बताने के लिए ये एक तिर्यक रेखा है, और ये वाला दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये क्या होगी? आपके समांतर होगी। तब कोण ABC, कौन सा? ABC, देखो ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा है, तो यानी ये दोनों बराबर हैं। तब कोण ABC बराबर होगा किसके? कोण BCD, कोण BCD। क्यों? दोनों 2 थीटा है और दोनों क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तब क्या होगा यहाँ पर कि AB समांतर होगी CD के। ठीक है, तब जाके यहाँ पे AB समांतर होगी CD के। तो आपको इस तरह ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।